नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सहयोग है, तभी हम यहां तक पहुंचे हैं। इस सहयोग को बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सभी जगहों पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ताकि आपका साथ और हमारा काम दुनिया तक पहुंचे और लोगों को लाभ हो। हम बड़े अहम विषय पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। केतु के बारे में आपने सुना होगा, केतु ग्रह के बारे में आपने सुना होगा। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। केतु को संतृप्ति और एकांत ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु का भी कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। केतु किसी भी जातक को या किसी भी जातिका को स्वतंत्र प्रभाव नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष के अनुसार केतु जिस भाव में बैठा हो उस भाव के अनुरूप ही फल देता है। केतु कर्म प्रधान ग्रह है और अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2022 में केतु ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर शुक्र की राशि तुला में प्रवेश करेगा। केतु ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ये सब हम जानेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये इस साल का एक बड़ा परिवर्तन है जिसका असर साल 2022, साल 2023 में देखने को मिलेगा। केतु वक्री चाल चलते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। केतु क्या है? केतु मोक्ष का ग्रह है। देवगुरु बृहस्पति धर्म का ग्रह है, यानी कि धर्म के बाद ही मोक्ष मिलता है। तो राहु जो है वो इच्छा दिखाता है और केतु जो है वो मुक्ति दिखाता है। राहु के अंदर इच्छाएं हैं कि मैं ये पालूं, मैं ये ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, मैं नया घर ले लूं, नया मोबाइल, नई घड़ी, नया सब कुछ। ये राहु का काम है। और केतु का काम है मुक्ति, यानी वैराग्य। जैसे जो सांसारिक जीवन में जुड़ा हुआ इंसान है वो राहु से प्रभावित है, जिसके पास सोना चांदी घड़ी मोबाइल सब कुछ है। जो सन्यासी है उसके पास कुछ नहीं है, वो केतु है। तो राहु जो है वो इच्छा है और केतु जो है मुक्ति है। यानी कोई संत सन्यासी तभी बनता है जब वो किसी चीज से मुक्त हो जाता है, इसीलिए मोक्ष का ग्रह बोला गया है केतु। तो ये बहुत ही खास परिवर्तन होने वाला है। तो केतु आपके नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। नेचुरल टैलेंट आपके अंदर क्या है? आप कलाकार हैं, आप अच्छा सिंगर हैं, आप अच्छे कपड़ा बनाते हैं, आप अच्छे खाना बनाते हैं, आप अच्छे जोशी हैं। जो आपका नेचुरल टैलेंट है, जो भगवान ने आपके अंदर भर के दिया है, केतु उस नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। तो इस समय में जिसका भी नेचुरल टैलेंट होगा वो निकल कर सामने आएगा। और मोक्ष का नाम ही मुक्ति है। हम कहते हैं ना कि भगवान मोक्ष दे दे। मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि जन्म जन्मांतर के ये जो चक्र है ये खत्म तभी होगा जब मोक्ष मिलेगा। तो केतु मोक्ष है और नेचुरल टैलेंट है। राहु इच्छा है तो केतु मुक्ति है। और केतु पिछले जन्मों के कर्मों का फल आपको दिखाता है। जो भी आप पिछले जन्मों में छोड़ आए हैं वहां से अब आगे की तरफ केतु आपको लेकर जाता है। जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में केतु बैठा हो उस भाव से संबंधित ही काम आप पिछले जन्मों में करते होंगे। अब आपकी एक नई जर्नी शुरू हुई है इस जीवन में। तो राहु भोगी है लेकिन केतु योगी है। राहु भोगी है भाई, एक इंसान जो है वो भोग प्यास शारीरिक सुख, इसका सुख, कपड़े का सुख, इसके पीछे भाग रहा है, भोगना चाहता है। भोगने का मतलब है लेना चाहता है। और केतु योगी है, केतु त्यागना चाहता है। सन्यासी के जीवन में क्या होता है? एक कमंडल, एक वस्त्र, छोटी सी जगह और कुछ नहीं। और जो आम इंसान है उसके घर में बंगला, घड़ी, गाड़ी, मोटर, नौकर, चाकर, ये सब कुछ है। तो राहु को भोगी बोला गया है, केतु को योगी बोला गया है। राहु भविष्य है,
हम भविष्य के लिए कहते हैं ना कि हम पैसा जोड़ लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, फला कर लें। और केतु आपका भूतकाल है जो बीत गया है। मैंने कहा ना, केतु पिछले जन्मों के कर्मों से आपको जोड़ता है। तो अब ये जानकारी केतु के विषय में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां अभी सुनने को मिल गई होंगी। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम किसी ग्रह के बारे में जब बात कर रहे हैं तो उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अब जानते हैं आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा जब ये परिवर्तन 12 अप्रैल को होगा। साल 2022, साल 2023 किस प्रकार से बीतेगा, और यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। वीडियो पूरा देखिएगा, उपाय भी इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर राहु को, केतु को सही करना है तो हम कैसे सही कर पाएंगे, ये वीडियो सिर्फ केतु को लेकर है, लेकिन राहु केतु आपस में जुड़े होते हैं तो कई बार राहु केतु की चर्चा एक साथ हो जाती है। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं केतु के परिवर्तन की। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। हम बात करेंगे मेष राशि की। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखें मेष राशि वाले। आपकी राशि के लिए केतु विवाह, साझेदारी के घर सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी आगे आने वाले वक्त में। आप सबसे पहले अपनी भाषा को सुधारें। ये बोलचाल की जो भाषा है इसको सुधारें। मीठा बोले, कड़वा बोलेंगे तो फंसते चले जाएंगे, आपको बहुत हानि होगी। झूठे वायदे किसी से भी बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा आगे आने वाले वक्त में। आपके वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं अगर आप शादीशुदा हैं। शादीशुदा जीवन में संघर्ष आ सकता है, तकलीफें आ सकती हैं, तनाव आ सकता है, अनबन हो सकती है। कुंवारे हैं तो शादी टल सकती है, कोई अवरोध आ सकता है होते होते शादी, या शादी की बातों में परेशानी आ सकती है, रिश्ते आने एकदम से कम हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन का सुख कम हो सकता है। आप अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेंगे। केतु आपकी बुद्धि में ऐसे ऐसे विचार डाल देंगे जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। केतु अच्छे को अच्छा नहीं समझने देंगे आपको, आप अच्छे को बुरा समझेंगे, बुरे को अच्छा समझेंगे, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पलट गया। जो आपको फायदा दे सकता है उसको आप शत्रु समझ लेंगे, जो आपका शत्रु है उसको दोस्त समझ लेंगे और परेशान होते रहेंगे। स्वभाव बहुत तेजी से बदलेगा, 1 मिनट में ये तो 1 मिनट में वो, यानी कि कुछ समझ नहीं आएगा कि आप कब क्या करने वाले हैं। आपको समझना थोड़ा कठिन हो जाएगा और आपका ये तेज स्वभाव और बुद्धि का भ्रष्ट होना कहीं ना कहीं परिवार, व्यापार, रिश्तों में तकलीफें पैदा करेगा। इस समय में कई प्रकार के अवैध संबंध बन जाते हैं। अवैध संबंध रिश्तों में बनना, विश्वासघात करना रिश्तों में, जीवन साथी को छोड़कर किसी और के साथ रंगरलियां मनाना, नए रिश्तों की शुरुआत कर देना, 2 नावों पर सवार हो जाना, ऐसा रिश्तों में भी हो सकता है, ऐसा व्यापार में भी हो सकता है। धोखाधड़ी, विश्वासघात की भावना मन में आ सकती है। मन में अविश्वास आ सकता है सामने वाले के प्रति। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन वास्तविकता ये होगी कि आप उसे धोखा दे रहे होंगे, क्योंकि जो जैसे काम करता है उसको सब कुछ वैसे ही दिखाई पड़ता है। अविश्वास होने की वजह से आप सामने वाले का अपमान कर सकते हैं, अपनी ताकत का गलत प्रयोग कर सकते हैं, चरित्र पर शक करने लगेंगे, व्यंग कसने लगेंगे बेफालतू के, यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं, गलत भाषा बोलने वाले इंसान हो जाएंगे और गलत भाषा और गलत व्यवहार के कारण आपकी शत्रुता बढ़ती चली जाएगी और शत्रु भय आपको बढ़ता चला जाएगा, तकलीफें बढ़ती चली जाएंगी। और जब शत्रु बढ़ेगा तो फिर हानि होना तय है। विदेश से कमाए हुए धन में हानि होती है। मूत्र विकार, वीर्य संबंधी रोग हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं। लोग आपको लालची कह सकते हैं। आप लालच आपके मन में पैदा होने के कारण, बढ़ने के कारण आप विवादों में घिर सकते हैं। कोई ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिसकी वजह से कानून का शिकंजा आपके ऊपर कसता चला जाए, जेल यात्रा तक की नौबत आ सकती है या फिर कानूनी डंडा चल जाए। नए साझेदारी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, लेकिन साझेदारी में समझदारी दिखानी होगी तभी काम चलेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में खुशहाली चाहते हैं, तो अपने स्वभाव में मीठापन लेकर आना होगा। रिश्तों में वफादारी रखनी होगी।
पानी से दूर रहना होगा। वैसे भी सर्दियाँ जा रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, कुछ लोग होंगे जो मेष राशि के होंगे, वो लोग पानी के करीब थोड़ा बोटिंग करना, नहाना, किसी भी प्रकार का गहरा पानी हो वहाँ से दूर रहिएगा, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूँ। और स्त्री की सेहत का ध्यान रखिएगा, यानी आप अपनी पत्नी की सेहत का ध्यान जरूर रखें। और अगर आप पति हैं तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत का ध्यान रखें। सप्तम भाव का केतु हमेशा आपको मझधार में रखेगा, करूं कि ना करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, इसी चक्कर में गाड़ी निकल जाएगी। आप दूसरों को भला बुरा कहेंगे, अहंकारी हो जाएंगे, संभल कर रहना होगा। अपने वादे से मुकरे नहीं या फिर वादा करे नहीं। आप विवाहित हैं तो पति पत्नी से दूरी ना बनाएं, प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से दूरी ना बनाएं, एक दूसरे के करीब रहें, एक दूसरे से बातें करें। जितना दूरी बनाएंगे केतु आपको और दूर करता चला जाएगा, क्योंकि केतु है मोक्ष। केतु है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है वैराग्य, यानी कि अलग होना। तो जितना आप अपने काम से, अपनी पढ़ाई से, अपने रिश्तों से दूरी बनाएंगे, उतना केतु आपको और डबल दूर कर देगा। तो इसलिए करीब रहिए परिवार के, सांसारिक जीवन के। या फिर साधु बनना है तो फिर एक अलग बात है। अगर सांसारिक जीवन जीना है तो संसार के साथ रहिएगा, दूर मत भागिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे, नहीं तो रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्तों में दरार पैदा हो जाएगी। आप अपनी धुन में खोए रहेंगे। इस समय में कौन क्या कहता है कुछ मतलब नहीं, मैं तो मस्त हूँ। मस्त कौन होता है? जो अघोरी होता है, जिसको दुनिया की फिक्र ना हो, वही मस्त होता है। आप दोनों पार्टनर को चाहिए कि दोनों लोग धार्मिक बने रहें। धार्मिक यानी ईश्वर की भक्ति करते रहें, मंदिर जाते रहें, धर्म स्थान पर जाते रहें, एक दूसरे का साथ देते रहें। शादी हो गई है तो शादी को सफल बनाने के लिए आपको धार्मिक बने रहना होगा, एक दूसरे के करीब आना होगा। अगर शादी की बात पक्की हो जाए तो आपको करीबियाँ बढ़ानी पड़ेंगी, गलतियाँ सुधारनी होगी। इस समय में मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग कुंवारे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी तय हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी तय हो गई और लेना देना भी हो गया और कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो गया, रिंग सेरेमनी भी हो गई, शादी के कार्ड भी छप गए और 2 महीने बाद शादी है और पता चला शादी से 2 दिन पहले शादी टूट गई। ऐसा भी संभव है। और अगर ऐसा हो जाता है किसी भी कारण की वजह से तो ये शुभ होगा। अन्यथा अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु या अन्य ग्रहों की स्थिति खराब हुई, खास करके केतु की स्थिति खराब हुई, तो शादी तो हो जाएगी लेकिन बाद में तलाक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसा अगर होता है तो इसको शुभ मानिएगा। दोनों पक्ष के लोग मानते हैं खर्चा होता है, मानते हैं इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा ऐसा संभव है। कई बार शादी हो जाती है लेकिन शादी के कुछ महीनों सालों बाद तलाक हो जाता है, दिनों बाद तलाक हो जाता है, वो तो और दुर्गति होती है, लड़के की भी लड़की की भी। और कई बार यहाँ पे ऐसा हो जाता है शादी तय हो गई, सब कुछ हो गया, कपड़े भी सिल गए, शादी के कार्ड भी आ गए और कल या परसों शादी है और आज कुछ ऐसी बात हुई कि शादी कैंसिल। तो ये शुभ है, यानी कि शादी टूट गई। अब आपको जो तकलीफ हुई, जो इज्जत बेइज्जती की बात हुई वो अलग है, लेकिन हम यहाँ पर ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो ये शुभ माना जाएगा। आप अगली शादी की तैयारी करें, फिर से अपने मन को पक्का करें। बहुत वैसे तो कठिन बात है, मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है उस पे बीतती है। फिर भी आप इस समय में क्या करें, गाय के दूध से स्नान करें, बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध प्लस चीनी प्लस पानी को चढ़ाएं और जो पानी बहकर नीचे आए, इन सब तीनों चीज़ों का उससे माथे पर तिलक लगाएं, तिल चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। सतनाजा, सतनाजा क्या होता है? चने, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल और दालें, इन सब की एक सेम क्वांटिटी लेकर इनको दान करें किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी धर्म स्थान पर। तो आपको केतु के अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। और यकीन मानिए
केतु आपको बहुत परेशान कर सकता है अगर आप सावधान नहीं रहे तो इसके अलावा केतु को अच्छा करने का एक बेहतरीन उपाय और है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ। ये जो आप एक अंगूठी देख रहे हैं, ये अंगूठी है 2 रंगा पत्थर की, यानी इसमें देख रहे हैं 2 टाइप का रंग आपको दिखाई पड़ रहा है। ये 2 रंग का पत्थर है। तो ये 2 रंगा पत्थर पंच धातु में लॉकेट या अंगूठी के रूप में पहनना केतु को कंट्रोल करता है, केतु के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति दिलाता है। तो ये 2 रंगा विशेष पत्थर जब आप धारण करेंगे तो केतु के अशुभ प्रभावों से 2022-2023 में बचे रहेंगे। और ये बहुत महंगा नहीं आता है। इसकी अंगूठी या लॉकेट आपको मात्र 3,500 रुपये में मिलेगा। इसके लिए आपको ऑर्डर करने के लिए अगर आप चाहते हैं और बचना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, ऑर्डर करिए। इसका कोड है L25, इसका कोड है L25 लिखकर भेज दीजिए। ये आपको बनवाकर हम भेज देंगे। शुद्ध होगा, ओरिजिनल होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा। आप इसको पहनकर अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये अंगूठी पहने, नहीं तो बाकी उपाय करें। अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराइए, क्योंकि ये वक्त बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं केतु की, इसके कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे राहु का परिवर्तन हो रहा है। तो फिर आपको बचना तो होगा ही, उपाय तो करने ही होंगे। जन्म कुंडली की जांच कराकर राहु केतु अन्य ग्रहों की सही स्थिति पता चलेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो इस अंगूठी को पहनकर भी लाभ ले सकते हैं। नमस्कार।